हेलो एवरीवन, आज हम फिर आए हैं एक वीडियो के साथ जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको पता चलेगा कि आप आरएनसीपी सर्टिफिकेशन किस प्रकार चेक कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज उसके अंदर हैं, किस तरीके से वो आप को पता चलेगा, कौन सी वेबसाइट है, क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं कि आप आरएनसीपी सर्टिफिकेशन किस प्रकार चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले फ्रांस कॉम्पिटेंस की साइट पे जाना है। फ्रांस कॉम्पिटेंस की आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई भी कॉलेज है जिसने बोला हो कि हमारे पास आरएनसीपी है, हम आरएनसीपी सर्टिफाइड है, तो आरएनसीपी का क्या होता है कि उसका एक नंबर होता है। ओके, तो आरएनसीपी का एक नंबर होता है, तो वो आप नंबर को फ्रांस कॉम्पिटेंस में जाना है, वहाँ पे एक सर्च ऑप्शन होता है, तो उस कैटेगरी में जाके आपको सिर्फ वो नंबर को लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक नंबर लिख देता हूँ जो है 38,666। ओके, सो ये एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन आरएनसीपी सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन में आप देखोगे जैसे रिस्पॉन्साबल दे एस्टेब्लिशन मर्चेंट है, ये सर्टिफिकेशन कब तक वैलिडेट है, कौन से कैटेगरी नीवो को दिया गया है और ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये भी उसके अंदर आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने डाला है 3 RNCP 38,666, सो उसमें आप देखोगे कि ये एक्टिवेट है, रिस्पॉन्स ऑफ द मर्चेंट है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री की तरफ से ये दिया गया सर्टिफिकेशन है जो 2029 तक ये वैलिडेट है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2024 से हुई थी। और ये सर्टिफिकेशंस के अंदर ये मिनिस्ट्री दू थरवाए से सर्टिफाइड है। और इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर ये जो है, इससे आप आरएनसीपी सर्टिफिकेशन काफ़ी सारे कॉलेजेस ने लिया हुआ है। आप जब इसको पूरी तरीके से चेक करोगे डिटेल्ड में, तो जब लास्ट की तरफ आप जाएंगे फ्रांस कॉम्पिटेंस के, वहाँ पे एक होता है लिस्ट दे ऑर्गेनाइज प्रिपेरेंट दे ए ला सर्टिफिकेशन। लिस्ट ऑर्गेनाइज प्रिपेरेंट ला सर्टिफिकेशन पे आप जाते हो, वहाँ पे क्लिक करते हो, वहाँ पे एक एक्सेल डिज़ाइन होता है, उस एक्सेल पे आप जाते हो। एक्सेल पे आपने खोला, एक्सेल पे देखा, आपको वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप कॉलेजेस में गए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे मेजोन फैमिली रूलर है, मामंत स्कूल ऑफ बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसके अंदर वो आपको सर्टिफिकेशन है और आप स्कूल का नाम होगा वहाँ पे। इसी प्रकार से आप ये है मिनिस्ट्री का जो मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद दूसरा किसी और का कॉलेज का देख सकते हो। अगर किसी कॉलेज ने और ने सर्टिफिकेशन ले रखे हैं तो आप डायरेक्टली उनको चेक कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैंने देखा है, अगर मुझे स्कीमा का देखना है तो स्कीमा के पास जो सर्टिफिकेशन है वो मैं खुद ही इसके अंदर स्कीमा कॉलेज में लिखूंगा डिप्लोमा दे स्कीमा, और उसके अंदर लिखे आ जाएंगे कि स्कीमा के पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है और कहाँ कहाँ पे हैं, एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है, किस नीवो के लिए हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी उस पे अवेलेबल होगी फ्रांस कॉम्पिटेंस पे। यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमारा स्कूल आरएनसीपी है, हमारा नॉन आरएनसीपी है या फिर आरएनसीपी कैटेगरी का है, तो आपको बहुत सिंपल सा करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने उस कॉलेज के पास जाना है, आपने वहाँ से आरएनसीपी का नंबर मांगना है, उस नंबर को आपने वहाँ पे फ्रांस कॉम्पिटेंस में लिखना है। अगर वो डायरेक्ट आपके कॉलेज को डिज़ाइन किया गया है तो वो आपका वहाँ पे सारी वैलिडिटी, इस्टेब्लिशमेंट, किस पर्पज़ के लिए है, वो सब कुछ मिलेगा। अगर वहाँ पे वो आरएनसीपी एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो भी पता चलेगा, और किस कॉलेज से लिया गया है वो भी पता चलेगा। अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है तो वो भी आपको उसके अंदर पता चलेगा। आप लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज में जाके आप कॉलेज का नाम सर्च करके देख सकते हो। तो क्या है, ये वीडियो का पर्पस जो है वो बड़ा सिंपल है कि आप किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बोलने पे नहीं आ रहा है कि हमारे पास आरएनसीपी है तो बस सेट मैं मान गया आपके पास आरएनसीपी। अरे नंबर देखो, डिज़ाइन चेक करो, आप उसको सर्च करो। आप स्टूडेंट हो, आपको माइंडसेट इस तरीके से है कि आप रिसर्च तो कर ही सकते हो। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आप आरएनसीपी और ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हो, और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद ही हो।
तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसको आपको देखना चाहिए, आपको अपने कॉलेज से भी डिमांड करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, एक स्टूडेंट को RNCP डिग्री बोल के उसको इंस्क्रिप्शन स्कॉलर थे, सब कुछ डिज़ाइन किए गए, और जब उसको डिग्री मिली और वो APS के लिए गया सर्टिफिकेशन पे, तब उसको पता चला उसका RNCP इनएक्टिवेट था, वो भी लास्ट 3 इयर्स बिफोर। इट्स मीन्स कि कॉलेज के पास RNCP नहीं था और फिर भी उसको वो RNCP डिग्री प्रोवाइड की गई, और उसके चलते हुए आज उसको नुकसान के तौर पे जो प्रेफेक्चर की तरफ से और जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन ये स्टूडेंट को भी जानने का राइट था। अगर वो खुद जाता, वो खुद RNCP नंबर को चेक करता, और उस चेक करने के बाद अगर उसको पता होता, तो ये एक्शन और चीज़ें और कॉलेज से बात ये पहले ही हो सकती थी। तो इसीलिए ये जो वीडियो आज का डिज़ाइन किया गया उसमें यही है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आप अपने RNCP नंबर से आप अपने कॉलेज के बारे में और चीज़ों के बारे में जानें और चेक करें आपका RNCP एक्टिवेट है कि नहीं है, और चीज़ों को चेक करें, अच्छे से देखें, ताकि आप भी सिक्योर रहें और आपकी डिग्री और आपका फ्यूचर भी। थैंक यू।